क्या है ये इदानिम? इदानिम स्मृति जी एक मेडिटेशन प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं जिनके द्वारा हम लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं। हमारे यहाँ पे इदानिम प्लेटफॉर्म के ऊपर 1000 से ज़्यादा मेडिटेशंस हैं जो कि वैदिक ट्रेडिशन से आती हैं, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से आती हैं, ज़ेन ट्रेडिशन से आती हैं। बट मैं ये समझना चाहती हूँ रमन जी कि इंस्पिरेशन क्या थी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक कंपनी के को फाउंडर हैं। आई लॉस्ट माई मदर एट द एज ऑफ 7-8। आफ्टर दैट आई बिकेम वेरी इनकॉन्फिडेंट। मैं थोड़ा सा अपने शेल में चला गया था, डर बैठ गया था। और मुझे याद आता है मैं लोगों के पास जाता था, उनको समझाने की कोशिश करता था कि देखो मैं कितना अनफॉर्चुनेट हूँ, हाउ अनलकी आई एम, मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, भगवान ने ठीक नहीं किया। हमेशा चाहता था मेडिटेशन के अराउंड कुछ करूँ, क्लैरिटी नहीं थी। आपकी इस ऐप में जो लोग जुड़ते हैं इस ऐप से, उनका एज ग्रुप अमूमन क्या होता है? तो इदानिम पर स्मृति जी 15 साल के बच्चे भी हैं और 80 साल के वृद्ध भी हैं। बट हाँ, अगर मैं ज़्यादातर लोगों की बात करूँ तो 25 साल से 55 साल तक। जनरली अगर बेनिफिट्स देखने हैं मेडिटेशन के, तो लगभग कितना ड्यूरेशन के बाद वो बेनिफिट्स दिखने लग जाते हैं? जब आपका ध्यान कुछ पाने पर है, ध्यान आप कुछ पाने के लिए कर रहे हैं। ध्यान परमात्मा का प्रसाद है, शांति परमात्मा की प्रसाद है जो आपके ऊपर बरसती है, घटती है। और उसकी एक ही कंडीशन है, सरेंडर। लेकिन स्टडीज़ तो इतना भी बोलती हैं कि केवल 8 मिनट, 12 मिनट, अलग अलग स्टडीज़ हैं, इनसे भी आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है, आपकी क्रिएटिविटी बेहतर होती है। जीवन अक्सर वैसा नहीं घटता जैसा हम सोचते हैं, लेकिन जो घटता है वो अक्सर हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर होता है। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज हमारे साथ फिर से मंथन में एक बहुत ही खास मेहमान है। रमन मित्तल जी हैं हमारे साथ। ये को फाउंडर हैं और मेडिटेशन टीचर हैं इदानिम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमन। नमस्ते स्मृति जी, थैंक यू सो मच। रमन जी, इदानिम की मैं बात करें, आपको इंट्रोडक्शन दिया मैंने कि आप मेडिटेशन टीचर हैं और को फाउंडर हैं, तो मेडिटेशन टीचर से तो समझ में आ गया, लेकिन इदानिम के बारे में मैं जानना चाहूँगी। क्या है ये इदानिम, क्या विजन है इस ऑर्गेनाइजेशन का और क्यों है? इदानिम स्मृति जी एक मेडिटेशन प्लेटफॉर्म है, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम लोगों को मेडिटेशन की जर्नी में हेल्प करते हैं। वी हेल्प पीपल इनिशिएट देयर माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन जर्नी एंड ऑल्सो डीपन इट। सो बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं जिनके द्वारा हम लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं। इदानिम पर करीबन 13-14 टीचर्स हैं जो अलग अलग देशों से आते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन से आते हैं। हमारे यहाँ पे इदानिम प्लेटफॉर्म के ऊपर 1000 से ज़्यादा मेडिटेशंस हैं जो कि वैदिक ट्रेडिशन से आती हैं, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से आती हैं, ज़ेन ट्रेडिशन से आती हैं। इसके अलावा हमारे कई सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे हम लाइव प्रोग्राम करते हैं, लाइव सेशंस करते हैं सुबह 7 बजे इदानिम प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो यूट्यूब के ऊपर भी लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। तो यहाँ पे हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों को मेडिटेशन ना केवल सिखाएं बट उनकी जर्नी में भी उनको हेल्प करें। बहुत सारी हमारी मास्टर क्लासेस होती रहती हैं जहाँ पे हम कोई ना कोई एक थीम पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिटेशन से फ़ायदे क्या होते हैं, या फिर हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, स्ट्रेस कैसे कम करें, स्लीप कैसे अच्छी करें। तो अलग अलग कैटेगरीज़ की 40 से ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं जहाँ पे हमारी मेडिटेशंस हैं। लोग 10 मिनट से लेकर 60 मिनट तक ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। तो विज़न तो यही है कि हम मेडिटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और लोग इससे बेनिफिट्स ले पाएँ, अपनी ज़िंदगी में उतार पाएँ, शांति उतार पाएँ, जागृति उतार पाएँ और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके। ये कब लॉन्च हुआ था ये प्लेटफॉर्म? इदानिम हमने लॉन्च तो 2023 में किया था, लेकिन शुरुआती दिनों में हमने इसको केवल कॉर्पोरेट ऑडियंस के लिए किया था। जी। मैं
आई एम अ को फाउंडर ऑफ एन अदर कंपनी कॉल्ड टू द न्यू। तो ये एक डिजिटल टेक सर्विसेज कंपनी है। शुरू में हमने केवल इसको टू द न्यू के लोगों के लिए बनाया था जी। फिर हमें लगा कि हमने इसको टू द न्यू के लिए तो बना दिया, फिर हमने इसे अपने क्लाइंट्स को देना स्टार्ट कर दिया। करीबन 1.5 साल पहले हमने इसको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर अवेलेबल किया। और एक चीज़ मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा, इट्स अ फ्री ऐप। अच्छा। हाँ जी, तो इट्स अ फ्री मेडिटेशन ऐप। यहाँ पे कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है। सो वी मेड इट अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। तो कोई भी जाके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे डाउनलोड कर सकता है, इदानिम को यूज़ करना स्टार्ट कर सकता है। तो उस सेंस में ये करीबन 1.5 साल पहले लॉन्च हुई है। 1.5 साल और हम ऑलरेडी करीबन 1 मिलियन डाउनलोड सेट कर चुके हैं। बट मैं ये समझना चाहती हूँ रमन जी कि इंस्पिरेशन क्या थी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक कंपनी के को फाउंडर हैं और उसके बाद मेडिटेशन ऐप को या मेडिटेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करना, क्या पर्पस था? व्हाट इंस्पायर्ड यू? यहाँ पे फिर मुझे अपनी पर्सनल जर्नी थोड़ी सी शेयर करनी पड़ेगी स्मृति जी। तो हम, जैसे मैंने बताया, टू द न्यू एक डिजिटल टेक सर्विसेज कंपनी है। हमने ये टू द न्यू नाम की कंपनी 2008 में स्टार्ट की थी। करीबन उसी टाइम पे मैंने एक मेडिटेशन रिट्रीट की थी। उस मेडिटेशन रिट्रीट को करके मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं दुख में मज़े लेता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? I realized for the last 20 years or so, and at that time I was 27, 28, I enjoy being a victim personality. I lost my mother at the age of 7, 8. After that I became very inconfident. मैं थोड़ा सा अपने शेल में चला गया था, डर बैठ गया था। और मुझे याद आता है, मैं लोगों के पास जाता था, उनको समझाने की कोशिश करता था कि देखो मैं कितना अनफॉर्चुनेट हूँ, हाउ अनलकी आई एम, मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, भगवान ने ठीक नहीं किया। एंड आई वुड ड्राइव जूस आउट ऑफ इट। मेरा जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो दुख में पनपता था और मुझे इसकी कोई भनक नहीं थी। हमने आसपास देखा होगा कि बहुत सारे जो बीमार हो जाते हैं लोग हमारे घरों में होते होंगे, जो बताते हैं कितना ज़ोर शोर से कि देखो मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना परेशान हूँ, मेरे जीवन में कितनी परेशानियाँ हैं, मैं बीमार हूँ। और बीमारी, और दे ट्राई टू गेन सिंपैथी, दे ट्राई टू अट्रैक्ट अटेंशन। उनके जीवन में ना वो वहाँ से आती है वो पावर, वो स्ट्रेंथ कि कोई मेरे पास आ जाए, कोई मेरे को सहला ले, मेरे दुख को देख ले, मेरे दुख के साथ सिंपैथाइज कर ले। मुझे इसका कोई भनक नहीं थी। उस मेडिटेशन रिट्रीट में मुझे ये बहुत क्लियरली दिखाई दिया कि मुझे दुख में मज़े आते हैं। उससे पहले मुझे इसकी कोई अवेयरनेस नहीं थी। जब दिखाई पड़ा तो छूट पाया तो एक अलग तरीके का हल्कापन, शांति महसूस हुई। फिर शायद ध्यान मेरे जीवन का हिस्सा बन गया, या मैं ध्यान का हिस्सा बन गया। उसके बाद मैंने बहुत सारी रिट्रीट्स की। आई थिंक आई बिन अ रेगुलर प्रैक्टिशनर। आई डिड वेरियस रिट्रीट्स बोथ इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, अलग अलग ट्रेडिशन से, अलग अलग टीचर से। हमेशा चाहता था मेडिटेशन के अराउंड कुछ करूं। क्लैरिटी नहीं थी, करेज नहीं था, हिम्मत नहीं थी। और क्लैरिटी, कन्फ्यूजन और डाउट भी अहंकार का एक रूप ही होता है, जो मुझे बाद में दिखाई पड़ा। फिर हुआ कोविड। अब कोविड से तो सभी परेशान थे। मैंने आपको बताया था टू द न्यू, बताया नहीं, बट टू द न्यू में हम टू द न्यू टॉप 100 कंपनीज टू वर्क फॉर में आती हैं इंडिया में जी। और आईटी इंडस्ट्री में रहती है, में काम करती है टू द न्यू। और उसमें हम लोग टॉप 25 कंपनीज में आते हैं। हमारा पीपल सेंट्रिसिटी के ऊपर बहुत फोकस रहता है। तो हमने मेडिटेशन प्लेटफॉर्म देखना स्टार्ट किया। उस समय सब लोग परेशान थे, घर से काम करना स्टार्ट कर दिया था। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिसिंग थी, रिलेशनशिप मिसिंग थी। और तब हमने देखा कि इंडिया से कोई ज़्यादा ऐप्स हैं ही नहीं, और इंडिया की देन है मेडिटेशन, ध्यान, पूरे जगत को। बहुत सारी ऐप्स हैं लेकिन ज़्यादातर ऐप्स
बाहर के देशों से आती हैं, हिंदी नहीं थी जो कि एक बड़ा लार्ज परसेंटेज बनाती है हमारे इंडियन पॉपुलेशन का, उसमें दे आर tied to one particular teacher, one particular school of thought, and we wanted to keep it very liberal. अलग अलग देशों से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग प्रणालियों से ध्यान के अभ्यास जो आए हैं हमारे पास, उनको हम लोग, क्योंकि ये मेरी खुद की प्रैक्टिस से आता था, तो इस तरीके से इदानिम का जन्म हुआ। रमन जी, आपने बताया जो इदानिम ऐप है ये माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की ऐप है। एक चीज़ समझना चाहूँगी, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन अलग अलग है और कैसे अलग अलग है? बहुत ही प्यारा सवाल है। इसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है। कॉन्टेक्स्ट समझते हैं स्मृति जी, जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, तो दो संदर्भ में करते हैं। एक हुआ विधि के संदर्भ में, मेथड, टेक्निक, बहुत सारी कल्चर से अलग अलग विधियाँ आती हैं। फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से आनापानासती या फिर विपश्यना आती है, मेता ध्यान आता है, वैदिक कल्चर से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन आती है, मंत्र मेडिटेशंस आती हैं, अलग अलग जैन ट्रेडिशन से बहुत सारी विधियाँ आती हैं। तो ये तो हुई जब हम बोलते हैं कि मुझे ध्यान सीखना है, तो इसका मतलब होता है मुझे विधि सीखनी है। और एक और संदर्भ में ध्यान यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है ध्यान घटा। क्या मैं ध्यान से काम कर रहा हूँ? क्या आप, हम दोनों आप ध्यान से एक दूसरे की बात सुन रहे हैं? क्या आप ध्यान से खाना खा रहे हैं? क्या ध्यान आपकी ज़िंदगी में घटा है, उतरा है? अवेयरनेस, प्रेजेंस एक संदर्भ होता है जब हम ध्यान को माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, प्रेजेंस के संदर्भ में यूज़ करते हैं। विधि एक बोट है, एक छोर से दूसरी छोर पे पहुंचने की सीढ़ी है, लेकिन जो घटता है, जो फल है, वो ध्यान है। तो यहाँ पे हम इसको बहुत सारे लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं जी। तो जब हम ध्यान माइंडफुलनेस ही बन जाता है, या मेडिटेशन माइंडफुलनेस में कोई फ़र्क नहीं रहता जब हम उसको अवेयरनेस की, शांति की, जागृति की संदर्भ में बात करते हैं। और कभी कभी हम ये बोलते हैं मुझे ध्यान सीखना है, तब हम उसको विधि की फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं। तो रियली डिपेंड्स ऑन कि किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं जी। गहरे तल पर मेडिटेशन और माइंडफुलनेस में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है जी। इंटरचेंजेबल है ये दोनों, इंटरचेंजेबल है, ये तो शब्द हैं जी, शब्द हैं, सारे एक ही हैं, सारे एक ही है। अच्छा, आप एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगी कि जो इदानिम है, क्योंकि एक ऑफ लेट योगा और मेडिटेशन को लेकर के पिछले 10-12 सालों में बहुत ज़्यादा झुकाव हुआ है लोगों का। ऐसे में आपके इस ऐप में जो लोग जुड़ते हैं इस ऐप से, उनका एज ग्रुप अमूमन क्या होता है? तो इदानिम पर स्मृति जी 15 साल के बच्चे भी हैं और 80 साल के वृद्ध भी हैं। ये इंडिविजुअल रहता है कि जैसे कि किसी करिकुलम में इसको ऐड किया गया तभी बच्चे जुड़ते हैं, या इंडिविजुअली बच्चे जुड़ते हैं? नहीं, जैसे कहीं से सुन लिया, मतलब इदानिम अब थोड़ा सा पॉपुलर हो रहा है, वर्ड ऑफ माउथ से फैल भी रहा है, तो अलग अलग लोग, अलग अलग एज ग्रुप के, शायद 500 से ज़्यादा शहरों से इदानिम के यूज़र्स हैं। और एज ग्रुप मैंने आपको बताया 15 साल से 80 साल तक के हैं, बट ज़्यादातर लोग 25 साल से 55 साल तक के होंगे। तो सब एज ग्रुप अलग अलग हैं स्मृति जी, कोई वैसा नहीं है। बट हाँ, अगर मैं ज़्यादातर लोगों की बात करूँ तो 25 साल से 55 साल तक के होते हैं। आपने बोला कि 25 से 55 साल के एज ग्रुप वाले बच्चे हैं, लोग हैं, और 15 साल की उम्र वाले बच्चे भी हैं। अच्छा, इसमें मैं समझना चाहूँगी जो इनिशियल स्ट्रगल होता है, आपके सामने सवाल आते होंगे कि नहीं मेडिटेशन में कंसंट्रेशन नहीं बनता है, या वो जो आपकी टीचिंग्स होते हैं या जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं उनमें इनिशियल जो चैलेंजेस या स्ट्रगल्स आते हैं, खासकर इस एज ग्रुप से, ये जो 15, 16, 17, 18, 19, क्योंकि ये बहुत ही वल्नरेबल और बहुत ही जल्दी इल्यूजन होना और बहुत ही जल्दी ध्यान भटक जाने वाली ये जनरेशन या ये एज ग्रुप होता है, तो वो क्या चैलेंजेस रहते हैं? चैलेंजेस जब आप ध्यान शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन दिखाई पड़ता है। मन का क्या मतलब हुआ? आपको बहुत सारे विचार दिखाई पड़ते हैं, आपको अपना संसार दिखाई पड़ता है, वही संसार जो आपको चलाता है। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ तो मुझे वही बातें याद आती हैं जो 20 साल पहले हुई थी,
वो इमोशंस याद आते हैं। ध्यान ने कुछ नहीं अलग किया, ये विचार, ये संसार, ये इमोशंस आपके अंदर पहले से थे, बस दबे हुए थे और रास्ता ढूंढ रहे थे बाहर निकलने का। तो आपको वो इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि आपने दबाए हुए थे, और जो भी चीज़ दबाई हुई होगी वो अपना रास्ता ढूंढेगी, जो भी एनर्जी आपने दबा रखी है। तो ये कॉमन चीज़ रहती है कि मेरे को इतने सारे विचार क्यों आते हैं। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को कि ध्यान का मतलब है विचारों का ना होना। ये सबसे बड़ा मिथ है। विचार तो होंगे ही होंगे। हम यहाँ पे इस रूम में बैठे हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, हवाई जहाज़ में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ये प्रोबेबली पॉडकास्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश होगा। ये सब टेक्नोलॉजी से हुआ। टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? एक थॉट के रूप में उत्पन्न हुई थी। विचार बुरे नहीं हैं। मेरा रिश्ता क्या है विचारों के साथ? मेरी आइडेंटिफिकेशन है कि नहीं है? मैं कितना बंधा हुआ हूँ? मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है। एक विचार आया और उसने मेरे को बहा के ले गया। किसी ने मुझे कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, छोड़ो, मैंने आपको नमस्ते की और आपका मूड खराब था या आपने शायद नमस्ते सुनी भी नहीं, और मुझे लगा कि आप तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। आज तो आपने मेरी नमस्ते का भी जवाब नहीं दिया और पूरा दिन मेरा ख़राब हो गया। एक गाड़ी मेरे को ओवरटेक करके निकलती है और मुझे लगता है कि ये क्या हुआ, ये बदतमीज़ लोग, और उससे मुझे याद भी नहीं आता। मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, झगड़ा करता हूँ, शाम को घर पहुंचता हूँ, खाना ठीक बना है नहीं बना उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं नुक्स निकालने लग जाता हूँ और मैं भूल जाता हूँ इसका। ये जो सारा कुछ ट्रिगर हो रहा है, ये सारे इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, मैं जो बिहेव कर रहा हूँ, वो सुबह है ना बस एक छोटी सी घटना घटी थी और मैं कंप्लीटली भूल गया। दिस इज़ अनअवेयरनेस। एक थॉट आया था और वो उस थॉट ने मेरे को कंज्यूम कर लिया। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कैसे मैं 20 साल कि मैं कितना भागा हूँ, एंड आई रियलाइज्ड इट्स जस्ट अ थॉट, नथिंग एल्स दैट हैव, जिसको मैंने सच मान लिया है, जिसको मैंने जीवन का सच मान लिया है और उसके साथ मैं अटैच हो गया हूँ। तो आपको अपना संसार दिखाई पड़ता है। तो ये एक बहुत लोगों को दिक्कत लगती है। फिर बहुत सारे लोग इसको जादू की पुड़िया की तरह यूज़ करते हैं, और इसमें थोड़ी सी हमारे मे बी टीचर्स या फिर इसके फ़ायदे भी हुए, बट इसका नुकसान ये हुआ कि लोगों ने ना ध्यान को एक जादू की पुड़िया की तरह बेचना शुरू कर दिया। 10 मिनट ध्यान करो, 5 मिनट ध्यान करो, ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। होता है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे पूरी साइंस है, बट उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। ध्यान रियली में इज़ ऑल अबाउट कमिंग बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। शांति मेरे भीतर है, इस क्षण में है। दैट्स द सार ऑफ एनी मेडिटेशन प्रैक्टिस, वही समरी है। लेकिन मैं ध्यान क्यों कर रहा हूं? ताकि अच्छे मार्क्स आ पाएं। मैं ध्यान क्यों कर रहा हूं? ताकि कुछ बन पाऊं जो मैं पाना चाहता हूं। आप ध्यान को यूज कर रहे हो कुछ पाने के लिए। कुछ पाना कहाँ पे होता है? फ्यूचर में। और ध्यान क्या है? अगर इस मोमेंट में मैं अपने आप से खुश नहीं, शांत नहीं, तो वो ध्यान नहीं। लेकिन मैं उसको यूज कर रहा हूं क्योंकि मैंने सुन लिया कहीं से, किसी ने उसकी मार्केटिंग कर दी, किसी ने उसकी सेल्स कर दी, किसी गुरु ने, किसी टीचर ने, किसी ऐप ने, कि ध्यान करना नींद आने लगेगी। फिर वो मेरे लिए काम बन गया। मैंने ध्यान को भी काम बना लिया। ध्यान का मतलब है बीइंगनेस। तो क्या रमन जी ये गलत है अगर किसी को किसी स्ट्रेस से छुटकारा पाना है और उसने ध्यान किया, किसी को नींद नहीं आ रही है, उसने ध्यान किया, किसी को कुछ बेहतर करना है, वो ध्यान का सहारा ले रहा है, तो क्या गलत है ये? बिल्कुल गलत नहीं है। साथ में आपको रूट कॉज देखना है। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रमोशन हो जाए। प्रमोशन नहीं हुई तो मैं जेलस भी हूं अपने कलीग से, परेशान भी हूं, घर पे जाके लड़ाई भी करता हूं। मैंने अपने जीवन का सार, अपने होने की खुशी
अपनी शांति उस प्रमोशन के ऊपर निर्धारित की हुई है, वो मेरा अहंकार। क्योंकि मैं जब तक वो पोजीशन नहीं पालूंगा तब तक मेरा अस्तित्व अधूरा है। सच बात है, मैं पूरा हूं। आप उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो और ध्यान को कर रहे हो उस प्रमोशन को पाने के लिए। कोई प्रमोशन नहीं मिलेगी ध्यान करने से। ध्यान करने से आप अगर ये देख पाओ कि ये मेरा अहंकार जुड़ा हुआ था और आप ऑलरेडी पूरे हो, शांति इसी क्षण में है। आप एक बार आंखें बंद करके भीतर झांको तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आप पूर्ण हो, आप शांत अंदर से हो, बाहर कोई शांति नहीं है। हम ढूंढते तो केवल खुशी ही है ना स्मृति जी। उस प्रमोशन में भी ढूंढ तो केवल खुशी ही रहे हैं। खुशी बोल लीजिए, शांति बोल लीजिए। हमें लगता है कि हम उसको पा लेंगे तो वो खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी और वो परमानेंट होगी। फिर पा लेते हैं, फिर रियलाइज करते हैं वो परमानेंट तो थी नहीं, फिर कोई और। ये 99 का फेर हुआ। ध्यान है कि इसी वक्त मौजूद है। मगर मैं यहाँ पे रमन जी तो आपसे सॉरी मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बट आप लालच है आपका जो आप ध्यान शुरू कर रहे हो। लालच से ध्यान को शुरू करोगे तो ऑनेस्टली फायदा नहीं होने वाला। सूनर और लेटर यू विल रियलाइज कि आप अपने लालच में, लोभ में ध्यान कर रहे थे और सूनर और लेटर यू विल रियलाइज कि उससे कुछ नहीं हुआ। तो मैं यही कह रही हूँ, यही तो शायद वो माइंडफुलनेस है जो मेडिटेशन करते करते exactly. लोगों को अवेकन करती है। तो मुझे नहीं लगता, मतलब मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूँगी इसमें कि ये एक जर्नी होती है सेल्फ रियलाइजेशन की। मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने अपनी मेडिटेशन या अपनी जर्नी से सीखा है, कभी कभी आप पर्पस कुछ और शुरू करते हैं, फिर आपको रियलाइज होता है, आप रीवायरिंग होती है आपके ब्रेन की कि उससे ज़्यादा खुशी हुआ नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर देखिए ज़िंदगी में अगर लालच नहीं हुआ तो ज़िंदगी में जो ह्यूमन जो हम लोग आए हैं बन करके एक पर्पस है, मुझे लगता है वो फिर कहीं ना कहीं धूमिल सा होने लगता है, वो कहीं ना कहीं शैडो होने लगता है। तो इसमें पर्पस तो रहेगा ही रहेगा, लालच तो सबके अंदर रहेगा ही रहेगा, लेकिन शायद मेडिटेशन से वो लालच रीपर्पस होने लगता है। मैं इसको दूसरे तरीके से एक बार इसी को एक्सटेंड करते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है स्मृति जी। हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप चाहोगी कि ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, हम भी चाहेंगे ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, लोगों को अच्छा लगे और कुछ उनका फ़ायदा हो। तो ये तो हम कर्म कर रहे हैं। अब अगर अच्छा नहीं लगा और उससे मेरे को दुख होने लगा, हम बातचीत कर रहे हैं, पूरी ऑनेस्टी से कर रहे हैं, मज़े भी आ रहे हैं, लेकिन अगर मैंने इसमें मैं जोड़ा कि यार अच्छा नहीं हुआ, लोगों ने मुझे पसंद ही नहीं किया, या आप बोलें कि ये तो अच्छा ही नहीं लगा, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, ये पॉडकास्ट कहीं जा ही नहीं रहा, इन जनरल जो भी जहाँ पे भी आप मैं जोड़ देते हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ? कर्म तो होगा ही होगा स्मृति जी, बट कर्म भी होगा, पर्पस भी होगा, बट उसमें अगर मेरा मैं जुड़ा हुआ है, मेरा जुड़ा हुआ है और उसमें मेरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है और वही अस्तित्व, वही मैं आपकी दुख का कारण है, तो आप उसको छोड़ना चाहोगे कि रखना चाहोगे? और ये बात आपने सही बोली कि जर्नी है, ऐसा नहीं है कि पहले दिन से रियलाइज़ होता है, आपको दिखाई पड़ता है, आप नई आपको पता चलता है कि परतें मैंने कैसी पुरानी परतें डाल रखी थी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको जो बहुत रेलेवेंट है इस वाले केस में। टू द न्यू आज 3000 लोगों की कंपनी है, उसकी सेल्स और मार्केटिंग टीम मैंने पर्सनली सेटअप की थी और इंडस्ट्री में कहते हैं कि उसकी सेल्स और मार्केटिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरे अंदर एक हीन भावना थी कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ, और वो हीन भावना बहुत समय तक रही। बहुत समय बाद मेरी जर्नी में, मेरी प्रैक्टिस में मुझे एहसास हुआ कि ये जो मैंने सोचा हुआ है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, कैपेबल नहीं हूँ, दिस इज जस्ट अ स्टोरी इन माई हेड दैट आई हैव गॉटन अटैच्ड टू, दैट आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन। इसका कोई बेस नहीं है। मैं उस गड्ढे को भरने की कोशिश कर रहा हूँ जो है ही नहीं, मैं काल्पनिक गड्ढे को भरने की कोशिश कर रहा हूँ।
वो गड्ढा एग्जिस्ट नहीं करता। मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैंने जो भी सक्सेस के मापदंड होते हैं संसार में, शायद मैं उसमें मेरे पूरे होते हैं, चाहे वो लर्निंग के पर्सपेक्टिव से हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, चाहे काम की गुणवत्ता हो, बट वो एक कमी थी। लेकिन सडनली एक रियलाइजेशन हुई, इट इज़ जस्ट अ थॉट इन माई हेड। ईगो केवल पॉजिटिव की तरफ नहीं होती, ये भी ईगो ही है। आप जिस भी चीज़ में मैं जोड़ लेते हो और वही आपका अस्तित्व बन जाता है, दैट्स ईगो, दैट्स अहंकार। जब मैंने उसे छोड़ा तो वो एक और लिबरेशन की मूवमेंट थी। और ये ऐसा नहीं है कि मुझे इमीडिएटली दिखाई पड़ा, बहुत वर्षों की साधना थी शायद तब जाके, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत डीप अवेकनिंग थी। तो ये बात सही है कि एक यात्रा है, ये एक साधना है जिसमें हम और हल्के और शांत होते चले जाते हैं। कर्म नहीं, आप बोल रहे हैं कि कर्म तो होगा ही होगा। गीता बोलती है कि कर्म तो करना ही है, बस निष्काम कर्म हो, जो मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए कि यार लालच के बगैर काम कैसे हो सकता है। लालच नहीं, वो सोच पाना ही बड़ा मुश्किल है। निष्काम कर्म कि अगर लालच नहीं है तो काम कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। पूरी यात्रा यही है। साइंटिफिक बेनिफिट्स मेडिटेशन के क्या क्या होते हैं? एक स्टडी है स्मृति जी, जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, मैं कई बार कोट करता हूँ उसको। हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर सारा लज़ार। तो कुछ साल पहले उनको कुछ मैराथन की तैयारी कर रही थी, उनको कुछ फिज़िकल इंजरी हो गई, तो उन्होंने एक योगा और मेडिटेशन स्टूडियो ज्वाइन किया। वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें होती थी कि योगा से ये हो जाएगा, मेडिटेशन से ये हो जाएगा। और उन्होंने, शी बीइंग अ साइंटिस्ट, उन्हें लगा कि यार ये अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ साइंस भी है क्या, नहीं है, ये केवल एक कोइंसिडेंस है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ लोग चुने जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं की थी, फिर और साथ में उन्होंने कुछ लोग चुने जो रेगुलर मेडिटेटर्स थे। और ये वो लोग नहीं थे जो मंक्स हैं या फिर टीचर्स हैं, नॉर्मल पीपल हु हैव बीन मेडिटेटिंग फॉर 30-40 मिनट्स एवरी डे। उन्होंने पाया कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका ग्रे मैटर ज़्यादा है, उनका ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो उन्होंने ये स्टडी पब्लिश की। इसका यूट्यूब चैनल भी, उनका चैनल पे उनका टेड टॉक भी है, तो लोग देख भी सकते हैं। फिर लोगों ने उन्हें कहा कि भाई देखो, ये तो हो सकता है डिफरेंट रीजंस की वजह से हो। ज़्यादातर मेडिटेटर्स वेजिटेरियन भी होते हैं, तो हो सकता है इसका डाइट से कोई लेना देना हो, लाइफस्टाइल से कोई लेना देना हो। बात सही है। तो उन्होंने बोला कि ये तो सही बात है, अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब उन्होंने उन लोगों को चुना जिन्होंने आज तक कभी मेडिटेशन नहीं की थी। उनका फंक्शनल MRI कराया, उनके ब्रेन स्ट्रक्चर को कैप्चर किया। फिर उनको 8 वीक्स के, जस्ट 8 वीक्स के मेडिटेशन प्रोग्राम के अंदर उनको दाखिल किया, जिसमें 8 वीक्स तक रेगुलरली मेडिटेशन होती है। फिर उनका 8 वीक्स के बाद दोबारा से MRI हुआ, फंक्शनल MRI हुआ। उनका ब्रेन स्ट्रक्चर 8 वीक्स के बाद चेंज हो चुका था। जो एमिगडाला रीजन है, जो हमारा फियर रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रेस और फियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो श्रिंक हो चुका था। और इसीलिए स्ट्रेस में हम कम रिएक्टिव होते हैं। जो मेडिटेटर्स होते हैं बोलते हैं ना कि गुस्सा कम आता है, आप रिएक्टिविटी कम हो जाती है। या फिर उनका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ पे ग्रे मैटर बढ़ चुका था। तो ये स्टडी मुझे बहुत पावरफुल लगती है। फिर देयर आर स्टडीज जो बोलती हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड, जो एक मॉलिक्यूल होता है हमारी बॉडी में, जो हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, नेचुरल होता है, ये बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है नाइट्रिक ऑक्साइड को, ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जो लोग मेडिटेशन करते हैं। तो जो टेलोमेयर्स होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर, एक कैप, छोटी सी कैप होती है जो एज के साथ धीरे धीरे मर जाती है और उसी से हमारे को एजिंग होती है। तो वो टेलोमेयर्स की जो एज है वो मेडिटेटर्स में ज़्यादा लंबी
लंबे समय तक चलती है। उसी के कारण ऐसा बोला जाता है कि आप एज धीरे धीरे करते हैं। तो बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट्स, साइंटिफिकली प्रूवन फिजिकल बेनिफिट्स हैं, मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बट ये चीज़ मैं बार बार हाईलाइट करूँगा कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं उनको अक्सर साइड इफ़ेक्ट्स बोलता हूँ मेडिटेशन के। मेडिटेशन सार समरी इज़ ऑल अबाउट गेटिंग बैक टू दिस मोमेंट, एन्जॉइंग लाइफ एज इट इज़। हम आपस में बात कर रहे हैं, क्या हम एक दूसरे के लिए प्रेजेंट हैं? हम खाना खाते हैं, स्मृति जी, खाने का टेस्ट भी नहीं पता होता, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ, अपने ख्यालों में खोए हुए रहते हैं। किसी से बात करते हैं, सुनते नहीं हैं, इसमें रहता है कि मैं रिस्पॉन्स क्या करने वाला हूँ, मेरा जवाब क्या होने वाला है। आर्ग्यूमेंट्स विन करने पे हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है। तो लाइफ तो हम जीते ही नहीं है। हार्वर्ड की एक और स्टडी है जो बोलती है कि 47% हम वो सोचते रहते हैं जो हम कर नहीं रहे होते। तो अगर हम कुछ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो हम उसके प्रति प्रेजेंट नहीं हैं। हम पहले ही ऑफिस पहुंच चुके हैं, पहले ही कहीं और पहुंच चुके हैं, या तो पास्ट में पहुंच चुके हैं, फ्यूचर में पहुंच चुके हैं। ये हार्वर्ड की स्टडी बोलती है। तो मेडिटेशन इज ऑल अबाउट कमिंग बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, लिविंग लाइफ मोमेंट बाय मोमेंट, जीवन की गुणवत्ता के साथ जीना, शांति, अंदर की शांति के साथ जीना, वो जागृति के साथ जीना। एंड उसके फिर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन सार वही है। आपने बोला कि ये जो स्टडी है हार्वर्ड की, जो पहली स्टडी आपने बताया, कहा 8 वीक्स का उनको मेडिटेशन का कोर्स कराया गया। जनरली अगर बेनिफिट्स देखने हैं मेडिटेशन के, तो लगभग कितना ड्यूरेशन के बाद वो बेनिफिट्स दिखने लग जाते हैं? एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं स्मृति जी। क्या आप कुछ सेकंड्स के लिए अपने शरीर के प्रति और बस इस रूम की आभा, एक होने, खुद के होने के एहसास के प्रति आप मेरी बात चाहे बेशक करते रहें, हल्का सा ध्यान, कैन यू फील अ वेरी सटल स्लाइट चेंज, एक सहजता में। शायद मेरी खुद की आवाज़ मुझे महसूस हो रही है कि हल्की सी चेंज हो गई है। मुझे हल्का सा आपका चेहरा ज़्यादा सहज लग रहा है, आराम में लग रहा है। तो जो फ़ायदा है वो तो आपको तुरंत ही मिलता है, एक सिटिंग में मिलेगा। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो 20-20 साल तक करते रहेंगे और फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि हम उसके रीजंस पहले बात कर चुके हैं। जब आपका ध्यान कुछ पाने पर है, ध्यान आप कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, ध्यान परमात्मा का प्रसाद है, शांति परमात्मा की प्रसाद है जो आपके ऊपर बरसती है, घटती है। और उसकी एक ही कंडीशन है, सरेंडर। आपको छोड़ना पड़ता है। पास्ट और फ्यूचर में जब तक रहोगे तब तक ध्यान नहीं घटेगा। तो जैसे ही आप बस, ध्यान आराम का नाम है स्मृति जी। आपको नींद कब आती है? जब आप बस छोड़ देते हो, बैठे हो, घर वापस आते हो, चाय पीते हो, शाम को थके हुए हो और बैठे हो, फिर एक शांति का एहसास आता है। कुछ हुआ नहीं, फिर शांति का एहसास आता है। छोड़ना पड़ता है। तो लोग है ना, ध्यान को काम बना लेते हैं, इसलिए ध्यान घटता भी नहीं है। आप बस बैठो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, फीलिंग दिस ब्यूटी, चाय की चुस्कियों के मज़े, सुबह की बारिश के मज़े, सुबह का मौसम, आराम से बैठे हो। हम वो तो एंजॉय करते नहीं हैं, और उसके लिए फिर एंजॉय करने के लिए वैकेशन लेके गोवा जाते हैं, केरला जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, लंदन जाते हैं। लेकिन ब्यूटी, पीस अभी मौजूद है। लेकिन एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि डेली रूटीन में लोगों के पास अमूमन समय नहीं होता है, लैक ऑफ टाइम, क्योंकि अब मेट्रो सिटीज़ में लोग रहते हैं और डेडलाइंस होती हैं, ऑफिस के टाइमिंग्स होते हैं, लेट नाइट शिफ्ट्स होती हैं। ऐसे में चैलेंज कहीं ना कहीं मेडिटेशन को लेकर के और एन्जॉइंग द प्रेजेंट मोमेंट को लेकर के रहता है।
तो आप उनके लिए क्या सजेशन ये बहुत बहुत रेलेवेंट सवाल है स्मृति जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। पहली चीज़, ये झूठ है कि टाइम नहीं होता। अगर आप देखो, ध्यान से देखो, अपनी पूरी दिनचर्या को देखो कि कितना टाइम आप सोशल मीडिया पे बिताते हैं, कितना OTT प्लेटफॉर्म्स पे बिताते हैं, कितना इधर उधर की चीज़ों में बिताते हैं, गॉसिपिंग में बिताते हैं, किल करने में बिताते हैं, टाइम को किल करने में, तो आप पाएंगे कि कोई टाइम की कमी नहीं है। कोई है मेरे अंदर जो ध्यान के लिए बैठना नहीं चाहता, कोई है मेरे अंदर जो शांति नहीं चाहता, कोई है मेरे अंदर जिसके लिए बड़ा होना, बेहतर होना, ईगो की बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शांति इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको चाहिए कि मैं 10 मिनट खाली बैठ जाऊँ, नहीं 10 मिनट के लिए कुछ कर लेता हूँ। ये टाइम जो मेरे को प्रमोशन चाहिए थी उसके लिए लगा लेता हूँ, उसके लिए वो प्रमोशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शांति इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे वो एक द्वंद्व आ जाता है। कोई है जिसके लिए शांति लेस इंपॉर्टेंट है, तो हमको इंट्रोस्पेक्ट करना है। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़, टाइम चाहिए ही नहीं। हमने बैठे बैठे एक छोटी सी मेडिटेशन की। स्टडीज़ बोलती हैं, हालांकि हम हमारे एक्सपीरियंस में और स्टडीज़ में आपको मिनिमम 20 मिनट करना चाहिए, और 20 मिनट निकालना किसी के लिए मुश्किल नहीं है स्मृति जी। आप 20 मिनट की नींद कम कर लो, 20 मिनट के लिए कम इंस्टाग्राम देख लो, यूट्यूब कम देख लो। लेकिन स्टडीज़ तो इतना भी बोलती हैं कि केवल 8 मिनट 12 मिनट, अलग अलग स्टडीज़ हैं, इनसे भी आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है, आपकी क्रिएटिविटी बेहतर होती है। ये भी ना हो तो खाना तो खा रहे हो, क्या खाना खाते हुए खाने के प्रति आप होशपूर्ण हो सकते हो? उस समय फ़ोन को साइड में रख सकते हो। नहा रहे हो, केवल कुछ पल पानी को फील कर सकते हो। हम करते नहीं है, यूजुअली करते नहीं है, हम नहाते हैं ही नहीं, हमें पता भी नहीं होता, हम ख्यालों में गुम होते हैं। कुछ पल उस नहाने का मज़ा, उस ताजगी का मज़ा, बात कर रहे हैं, बच्चों से खेल रहे हैं, हस्बैंड से, वाइफ से बात कर रहे हैं, कुछ पल, वो तो हम हर रोज़ करते ही हैं। ट्रैफिक में फंसे हो, लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हो, बस लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हो, एक हल्का सा अपना ध्यान अपने भीतर की ओर हमने अभी किया, और वो मेरे ख्याल से 2-3 सेकंड किया होगा। आप लिफ्ट में इंतज़ार करीबन 5 मिनट करते हो, हम या तो ये फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन को देखने लगते हैं, या फिर अपने ख्यालों में गुम होते हैं। ऊपर जाके एक बात करनी है, इस मेल का जवाब देना है, उसने ये बोला था, आज ये उसको रिप्लाई करना है, मुंह तोड़ दूंगी उसका, उसने कल ये बोला था, ये सब चलता रहता है। और उस मोमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम जाते हुए कैन वी बी अवेयर ऑफ आवर इनर एनर्जी फील्ड, हाउ आर वी फीलिंग फ्रॉम इनसाइड। कहीं पे तनाव है क्या, उसको रिलैक्स कर लिया। ध्यान अगेन केवल वो एक फॉर्मल मेडिटेशन प्रैक्टिस ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होती है कि आप 20 मिनट 30 मिनट अगर निकाल पाओ तो वो आपकी जागृति को, आपकी शांति को गहरा करेगा। अगर नहीं है, सच में ही नहीं है, तो फिर आपके पास बहुत और साधन अवेलेबल हैं। देखिए, मुझे लगता है ये जो प्रेजेंट जो सिनारियो है उसमें स्ट्रेस फ्री होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और सारा खेल स्ट्रेस का है। अगर हम डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं किसी भी इशू को लेकर के, तो स्ट्रेस एक प्राइमरी रीज़न, पोल्यूशन के अलावा एक स्ट्रेस, एक मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात बता रही हूँ, एक स्ट्रेस एक कॉमन रीज़न है बहुत सारी बीमारियों के लिए। क्रॉनिक इलनेस के लिए भी स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो मुझे लगता है एक बेसिक जो एक चेंज इन लाइफस्टाइल मेडिटेशन के थ्रू करके बहुत कुछ चीज़ों पर कंट्रोल पाया जा सकता है, और इसको रीपर्पस किया जा सकता है अपनी ज़िंदगी को। एज अ प्रैक्टिशनर मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आपकी लर्निंग्स, आपकी इस जर्नी के दौरान क्या क्या रही, क्योंकि आपने बताया कि किस तरह से आप अपने डर से निकले, एक सेल्फ पिटी के एक चक्रव्यूह से निकले, देन यू टुक अप दिस जर्नी ऑफ मेडिटेशन। आप खुद भी अवेकन हुए और आप दुनिया को भी अवेकन करा रही हैं अपने कोर्सेज के थ्रू, टीचिंग्स के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू। ऐसे में आपकी पर्सनल लर्निंग्स क्या रही? कुछ तो मैंने आपके साथ शेयर की स्मृति जी, ऐसी लर्निंग्स, क्योंकि जिसने कभी मेडिटेशन किया ना हो, जिसको जो सोच रहा हो या जिसको पता ही नहीं हो कि बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, अगर उसको इंस्पायर करना हो तो आपकी ऐसी कौन सी लर्निंग्स रहेंगी जो आप शेयर करना चाहेंगे?
peace comes from within and it is always available. That's one for sure. Second, आपने स्ट्रेस की बात की. जीवन घटता है, ये मैं आपको थोड़ा सा अगेन एक एक्सरसाइज से समझाने की कोशिश करता हूँ. स्मृति जी, कल का दिन याद कीजिए. आपने कुछ सोचा होगा कि कल ऐसा होगा, क्या एग्जैक्टली वैसा ही घटा? ऐसा तो कभी भी नहीं हो कभी सकता, नहीं किसी के साथ नहीं हो सकता. नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ. आप अभी स्टेटमेंट कंक्लूजन मत दीजिए. जी. आप पहले बताइए कि हुआ है कि नहीं हुआ. ऐसा कभी नहीं होता. नहीं हुआ कि मेरे साथ तो कभी भी नहीं होता. मैं ठीक अपने है, लिए बोल रही हूँ. तो और बाकी मुझे पता नहीं कि कोई परफेक्ट लाइफ तो होती नहीं है, परफेक्ट डे नहीं होता. आप 10 साल पहले जाइए. मैं दोबारा से इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ. 10 साल पहले जाइए. आपने सोचा होगा कि मेरी लाइफ में मैं ये अचीव करना चाहती हूँ, यहाँ होंगी 10 साल बाद, मैं इस शहर में होंगी, इतना कमा रही होंगी, ये काम कर रही होंगी, यहाँ पे घर होगा, ऐसा घर होगा, ऐसी फैमिली होगी. कुछ सोचा होगा आपने. क्या वैसा हुआ? एग्जैक्टली वैसा हुआ जो आपने सोचा, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो आपने प्लान किया हुआ था? 10 साल का तो मैंने सोचा भी नहीं था. मैं इतना लंबा सोचती भी नहीं हूँ. लेकिन हाँ, जनरली जो सोचते हैं या मैंने जो सोचा वैसा नहीं हुआ, वो नहीं होता है. ठीक है. हम आज शाम कैसी जाएगी, कल का शाम कैसे जाएगा, अगले 10 साल कैसे जाएंगे? मेरा तो परफेक्ट नहीं जाता है, बाकी मुझे नहीं हम पता. वही करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, राइट? कि मेरे 10 साल आगे मेरे को ये बनना है, ये पाना है, वो प्रमोशन पानी है, वो लालच के बगैर कर्म कैसे होगा. हम इसी में लगे रहते हैं, राइट? हमने देखा, और ये हम बहुत सारे यूज़र्स के साथ भी करते हैं, और ये मेरे आपने रियलाइजेशन की बात की है, मेरे को जब दिखाई पड़ा, साक्षात दिखाई पड़ा, तो कुछ चेंज हुआ था. तो मैं उसी पे आ रहा हूँ. हम हर समय कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. एक्सपेक्टेशन का मतलब हम कुछ चाहते हैं ज़िंदगी से, कि ज़िंदगी ये हो जाए, लेकिन ज़िंदगी नहीं होती वैसी जैसी हम सोचते थे. एक मेरा और क्वेश्चन है आपसे, लास्ट क्वेश्चन है. जब भी आप बहुत ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप सोचते नहीं हैं, बट जैसा भी हम हमेशा कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं अपने जीवन से, कैसी रही ज़िंदगी मेरी? हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ. एक्सपेक्टेशंस तो शायद जो आपने सोची वो नहीं हुई, कभी भी नहीं होती. जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, एक जीवन कैसा बीत रहा है? नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है. कोई रिग्रेट नहीं है. अच्छा चल रहा है, बेहतर है. ये रियलाइजेशन. जीवन अक्सर वैसा नहीं घटता जैसा हम सोचते हैं, लेकिन जो घटता है वो अक्सर हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर होता है. ये हम बहुत सर्वेज में देखते हैं, बहुत सारे यूजर्स इसको बताते हैं. मेरे लिए जब ये घटा था, जब मुझे इसका साक्षात एक रियलाइजेशन हुई थी, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन हम भागते ही रहते हैं जीवन को कंट्रोल करने में, मेरे हिसाब से चले. दैट रियलाइजेशन, और ये रियलाइजेशन आ जाए इंटेलेक्चुअली नहीं, साक्षात अंदर से, जीवन कितना सहज हो जाए. फिर हम कृष्ण भगवान की वो बात सच में समझ पाएंगे. निष्काम कर्म, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल एक्चुअली में आपके हाथ में नहीं है. तभी उतरेगी वो बात, उससे पहले शायद उतर नहीं सकती. हम अदरवाइज उसी जूझ में रहते हैं, किसी तरीके से कंट्रोल कर लूं मैं. कंट्रोल करने का मतलब मेरे हिसाब से आउटकम हो. आउटकम इज व्हाट? फ्यूचर. फिर कितनी सहज है, जो घट रहा है मैं उसके साथ बह रहा हूँ. एक ईज है. तो मुझे लगता है ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं उनको क्यों करना चाहिए. अगेन, रीपर्पस ऑफ लाइफ और सेल्फ बीइंग का रियलाइजेशन, ये हम इस डिस्कशन के आज से हम इसको एक जिस्ट निकाल सकते हैं इससे. थैंक यू सो मच रमन जी.
बहुत मुझे लगता है, उम्मीद है कि ऑडियंस भी, जो हमारे व्यूअर्स भी हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने को आज मिला होगा इस एक मेडिटेशन की जर्नी से, आपकी पर्सनल और जो इदानिम की है, जो आप काम कर रहे हैं उसके थ्रू। थैंक यू सो मच स्मृति जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।